सेल्फ मोटर का बारे में आज बताने वाले हूँ, क्योंकि सेल्फ मोटर प्रॉब्लम क्या करता है, कभी कभी इसका कार्बन भी बहुत ख़राब होता है, बार बार खोलना पड़ता है। किस कारण में ये हम आज दिखाने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए, एक एक करके सब कुछ दिखाते हैं। चलिए इसको पूरा खोलते हैं। इसका अंदर तो कुछ ना कुछ है, दिखाएंगे। बहुत सारे भाई लोग इसको खोल के गड़बड़ कर देते हैं, और ये नाट को जब ऊपर खोलना चाहिए ना, तब नीचे वाला जो नाट रहता है इसको भी नोच प्लस से पकड़ के खोलना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक रहता है, ये स्ट्रक एक राउंड घूम जाएगा तो अंदर जो ये पट्टी रहता है ये टूटेगा। इसलिए इसको ध्यान दे के पहले खोलना पड़ता है। जब गाड़ी में केबल लगा रहता है, केबल खोलने का टाइम में ज़्यादा टाइम ही इसको तोड़ देते हैं अंदर वाला, और ये टूटने से बहुत प्रॉब्लम आता है, शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बैटरी का चार्ज जाता है। शॉर्ट ना होए इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें लगा रहता है। चलिए इसको एक एक करके दिखाते हैं। ये जो चीज़ें ये टूट जाता है, किसी किसी सेल्फ मोटर में एक काला वाला रहता है। ये तो पुराना मोटर है, पुराना था, इसको खोल के मैंने ये वीडियो किया। ये जो ऐसे करके पॉजिटिव लाइन को गार्ड रहता है, जो इसमें बीड है, एक छोटा सा बीड, ये बीड जो बॉडी को पूरा ही कवर कर लेता है, इसलिए बॉडी के साथ एक कुछ टाच नहीं होता है। और ये सब खराब होगा तो बॉडी के साथ टाच होगा तो सेल्फ नहीं चलेगा, बैटरी फूंक जाएगा। बैटरी ख़राब नहीं होगा तो जो सेल्फ रिले रहता है वो ख़राब होगा। इसलिए इसको ऐसे करके लगाना चाहिए। बाकी इसको ध्यान देना पड़ता है, अंदर दोनों साइड में दोनों कार्डबोर्ड रहता है। ये कार्डबोर्ड को ध्यान दे के लगाना पड़ता है, नहीं तो कार्बन इसी प्लेस से रहता है, इसी जगह में ऐसे ही कार्बन रहता है। तो ये बॉडी में कार्बन लगेगा तो कुछ काम नहीं करेगा, उल्टा काम कर जाएगा। इसलिए इसको ध्यान दे के लगाना पड़ता है। ये ऐसे प्लेस में रहता है। बाकी जो नेगेटिव वाला कार्बन है, ये कार्बन इसी साइड में लगा रहता है। कोई कोई पुराना बाइक में बहुत टाइम देखा गया, मेरे पास भी आया, कि इसका जो दोनों साइड का स्क्रू रहता है, ये स्क्रू टूट जाता है। एक स्क्रू टूट जाता है, ज़्यादा टाइम ही ये वाला स्क्रू टूट जाता है, इसलिए थोड़ा कुछ दिक्कत होता है, और कुछ नहीं। दिक्कत ऐसा है कि जो नेगेटिव वाला स्क्रू को हल्का सा टाइट लगा देते हैं, कोई हल्का टाइट मारने से अंदर फ्लाश हो जाता है, फ्लाश होके बॉडी के साथ चिपक जाता है। और जिस टाइम चिपक जाता है, इसके बाद जब खोलते हैं तो ये स्क्रू काट के निकल आता है, अंदर स्ट्रक रह जाता है, इसलिए परेशानी होता है। इस स्क्रू से काम चलाना पड़ता है। जो पुराना वाला कार्बन का जो ये हिस्सा रहता है, इसको यहाँ डाल के थोड़ा सोल्डरिंग करना पड़ता है, क्योंकि ओरिजिनल कार्बन रहता है तो इसका जो वायर रहता है ये छोटा रहता है, और लोकल का वायर बड़ा रहता है। इसलिए ओरिजिनल कार्बन डालने के लिए थोड़ा सा वायर जोड़ना पड़ता है, जोड़ के यहाँ लगा देता तो एकदम सही हो जाता। ये तो मिस्त्री का काम है ऐसे करके चलाने के लिए, और कुछ नहीं। एक्चुअली ये जो कार्बन
इसी हिसाब से लगा रहता है। चलिए कार्बन डाल के देखते हैं। पहले इसका जो रोटर रहता है, रोटर का बारे में बता देते हैं। ये जो रोटर, इसी जगह में कोई कोई सेल्फ का डीप हो जाता है, गड्ढा हो जाता है इसी जगह में। ये गड्ढा होने में कार्बन तो हर टाइम इसी में ही घिसता है ना, जब ये घूमता है तो ये कार्बन ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। बाकी जिस टाइम भी इसको कोई भी खोले, ये इसका जो ग्रुप रहता है, ये वाला जो काटा काटा जो ग्रुप रहे, इसको एकदम ध्यान दे के क्लीन करना चाहिए। अंदर जो जितना सारे जो कार्बन का जो मॉइल है ना, डस्ट इसका अंदर आ जाता है। मतलब कार्बन शॉर्ट करता है तो इसका जो डस्ट है वो तो शॉर्ट करेगा, इसलिए इसका अंदर जितना सारे डस्ट रहता है इसको पतला सा एक चाकू नहीं तो ब्लेड लेके इसको क्लीन करना पड़ता है। पूरा निकाल के साफ़ कीजिए तो ये रोटर का स्पीड बराबर रहेगा। नहीं तो रोटर स्पीड में नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा लेकिन ताकत कम होगा, ऐसे होता है। इसीलिए इसका कार्बन फिटिंग करके मैं दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, जो रोटर है, रोटर डालने का टाइम में इधर दोनों वाशर रहता है, वाशर को देख के इसको लगाना चाहिए। ऐसे करके लगाओ और ये जो कार्बन का वायर रहता है इसको एक खुला प्लेस में ऐसा रख देना चाहिए, क्योंकि कार्बन जब खाएगा तो ये वायर खींच ना जाए। इसी हिसाब से ये सेल्फ का मोटर ऐसे फिटिंग होता है और ऐसे ही बाकी इसका जो वाशर रहता है ये भी बहुत ज़रूरी वाशर है। दो पतला पतला स्टील का वाशर है और एक सनमाइक है। मतलब स्टील का वाशर पहले रहेगा, सनमाइक मिडिल में, ऊपर भी स्टील का। बाकी ये जो पार्ट है ये ऐसा रहता है। इसमें ये जो मैग्नेट रहता है, ये तो पुराना वाला है, मैग्नेट का जो ये हिस्सा है काटा वाला, ये हिस्सा इसी जगह में लगा रहता है। मतलब ये नीचे रहेगा ये ऐसा ही रहता है। और इसमें एक कंपनी का मार्किंग भी है, ये ख़राब हो गया बहुत दिन से, मार्किंग दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है। बाकी जो ऊपर का पार्ट रहता है ये इसी तरह रहेगा, ये जो मार्किंग सीधा रहेगा। इससे ये सेल्फ कम्प्लीटली फिटिंग होगा। और लगाने का टाइम में जब बाइक में लगाते हैं, ज़्यादा टाइम इसको ऐसे ही डाल के पीछे से कुछ हथौड़ा कि ऐसा कुछ भारी चीज़ें धक्का मारते हैं, ऐसे ऐसे मत मारो। इधर थोड़ा ग्रीज लगा के इसको ऐसे हिला के अंदर डालो, नहीं तो अंदर वाला जो प्लेस रहता है, जो पेनियम वगैरह रहता है, ये टूट जाएगा। ये सब ध्यान देके काम करना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो इतना तक।